सुंदरपणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूत यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् श्री तस्मै गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाविवर्षणे विश्वोद्भवय स्थान निरोध हेतवे नमो वयं भक्तिरसाप्तये नेशम्। परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए यहाँ पर उपस्थित स्वरूप स्थित सभी यति वृंदों के चरणों में बार बार नमन करते हुए हमारे संचालक महोदय और आप विराजमान सभी भगवतजन भक्त व भक्ति शक्ति स्वरूपाय देवी हो, आप सबका हम सहृदय सम्मान करते हैं। थोड़ा सा भगवान का नाम ले लें, तत्पश्चात चर्चा करें। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सर्वदेव भगवान की जय। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, और जाकर राम चरण मन राता। गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए ईश्वर को सर्वज्ञ कहा है, जीव को अल्पज्ञ कहा है, लेकिन यहां कहें सोई सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ है। और गुणी माने गुणवाला कौन है? वही गुणवान है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, ज्ञानी भी वही है, जानने वाला ज्ञाता। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता और सोई महिमंडित। इस धरातल पर एक तो होता है मंडित और एक होता है खंडित। तो खंडित नहीं है, कैसा है वो? मंडित है। सोई महिमंडित पंडित, पंडित अर्जुन को कहा है पंडा बुद्धि, जो तत्वों पर का शोधन कर ले उसको कहा पंडित है। और सोई दाता, दाता कौन है? वही दानी है। और फिर क्या कहा कि धर्म परायण, और वही धर्म के रास्ते पर चलने वाला। धर्म परायण सोई कुल त्राता, माने कुल को भी स्वयं नहीं, कुल को भी उसी रास्ते से चलाने के लिए। धर्म परायण सोई कुल त्राता, तो भैया जाकर राम चरण मन राता। जिसका भगवान के चरण कमलों में मन माने जिसकी रति हो गई है
किसमें? भगवान के चरण कमलों में। अभी आप चर्चा स्वामी जी के द्वारा क्या सुन रहे थे? एकम एव अद्वितीय। वो परमात्मा कैसा है? एकम एव अद्वितीय, वह एक है। यदि हम एक कह देंगे तो संख्या में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो कहा अद्वितीय, एकम एव अद्वितीय, वह एक ही अद्वितीय है, वह द्वैत नहीं है, दूसरा नहीं है। फिर कहा तत्सृष्ट्वा तदेव प्राविशत्। तत्सृष्टा माने उसी एक ने, और सृष्टि की रचना करते हुए तत्सृष्टा तद अनुप्राविशत्, उसके उपरांत माने पीछे सृष्टि की रचना करके और उसी में प्रवेश कर गया। क्या कर गया? वह उसी में प्रवेश कर गया। कैसे किया उसने? परमात्मा अद्वय आनंद पूर्ण। वो परमात्मा कैसा था? आनंद पूर्ण था। परमात्मा अद्वितीय माने अद्वय आनंद पूर्ण। स्वमाया, अपनी जो माया है, क्या थी? स्व माने अपनी, माया माने शक्ति। उस शक्ति को लेकर के क्या किया? स्वयं एव जगत भूत्वा प्राविशत जीव रूपतः। स्वयं ने ही अपनी माया को स्वीकार करते हुए और जगत की रचना की और जीव रूप से उसमें प्रवेश कर गया। कौन कर गया? वही। कौन? जो एक था। तो प्रवेश कर गया। कैसा बना वो? वो बन गया विष्णु आद उत्तम देहेषु प्रविष्टो देवता भवे। तो जिनकी आप पूजा करते हैं, विष्णु आदि उत्तम शरीर हैं जिनके, जो पूजनीय है, आद्य है, तो विष्णु आद उत्तम देहेषु प्रविष्टो देवता भवे, माने वह देवता बन करके और विष्णु आदि शरीरों में होता हुआ। कौन? वही एक परमात्मा। ऐसे। और क्या हुआ उसका? मर्त्या अधम देहेषु, जो मरण धर्मा शरीर है, जो जीव के मृत्यु लोक में, तो मर्त्या अधम देहेषु क्या हुआ? प्रविष्टो भजत देवता। अब जो मरण धर्मा शरीर है उनमें जो है जीव रूप से प्रवेश करता हुआ और उसका भजन करने लगा। किसका? कौन? वही। कितने? एक। क्या बन गया? अनेक। एक तो बन गया पूजनीय और एक कर रहा है पूजा। तो आप अब देखिए विचार करके, वही एक से अनेक हो गया। अब ये क्या करता है? अनेक जन्म भजना, माने अनेक जन्मों के भजन के द्वारा क्या कर रहा है वो? जब उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ तो स्वविचारम चिकीर्षति, उसने विचार किया कि मैं कौन हूं, वो ये जगत क्या है, और जो परमात्मा जिसकी पूजा की जाती है, जिसको एक बताते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, वो कौन है? तो क्या किया? स्वविचारम चिकीर्षति, उसने ऐसा विचार किया, यह जगत यह है, वो वह है और मैं, मन तीन बात पर उसने विचार किया। स्वविचारम चिकीर्षति। तो फिर क्या हुआ? जब विचार किया तो क्या पाया? जीव चेतन और वह ईश्वर चेतन, हमारे परमात्मा और जीव दोनों क्या हुए? चेतन। और ये जगत जड़। तो चेतन जब ऐसा जाना उसने, फिर उसने सोचा, क्या विचार किया? विचाराभ्याम विनष्टायाम माया। विचारेण माने उस विचार के द्वारा, विचारेण विनष्टाभ्याम माया, तो स्वयं एव परिशिष्यते,
तो अब ये विचार करिए उस विचार के द्वारा, किसके द्वारा? मैं कौन हूं और ये दिखने वाला दृष्टिगोचर ये जगत क्या है, और वह जिसकी ये संत चर्चा कर रहे हैं, सभी शास्त्र उसका जो प्रतिपादन कर रहे हैं, वह कौन है? तो उसने जाना वह चेतन है और मैं चेतन हूं, और ये जड़ जगत है, तो ये शरीर जड़ है और मैं तो कौन हूं? चेतन हूं। ऐसा जब उसने विचार किया तो विचारेण विनष्टाभ्याम माया, ऐसे विचार के द्वारा वह जो माया थी विनष्टाभ्याम क्या हुआ? उसका बाध हो गया। क्या हो गया? उसका बाध हो गया। तो कौन परशेष बचा? अरे जो था वही बच रहा। कौन बचा? जो पहले था वही परशेष में बचा। लेकिन अभी जो हमारे संत महापुरुष बता रहे थे भ्रांति अध्यास, ये भ्रांति क्या है? इसको कहेंगे भ्रम। तो भ्रांति जैसे भेद भ्रांति है, पहले वो भेद भ्रांति भी 5 प्रकार की है। तो भेद भ्रांति आप देखिए, अपने आप में देखो। आपसे यदि कोई कह दे कि तुम और ईश्वर क्या एक है कि नहीं, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि मैं और ईश्वर एक ही हूं, है? नहीं कर सकते ना। तो ईश्वर और जीव का भेद और जीव जीव का भेद अगर कह दिया जाए कि तुम और ये व्यक्ति एक है, कि नहीं नहीं मैं अलग हूं और ये अलग है, तो जीव जीव का भेद। अच्छा, ये तखत और मैं एक हूं, कि नहीं नहीं जड़ और चेतन का भेद, और ईश्वर और जड़ का भेद। इस प्रकार से हमारे अंदर जो भ्रांति बैठी है, अब भेद भ्रांति की निवृत्ति कैसे करोगे आप? तो भेद भ्रांति की निवृत्ति के लिए दृष्टांत दिया। क्या दिया? जैसे बिंब और प्रतिबिंब का, कि जो बिंब है माने अपना मुख है, बिंब मूल, तो उसका दर्पण रूप उपाधि में क्या पड़ता है? प्रतिबिंब। अच्छा, प्रतिबिंब जो पड़ रहा है उसका यदि हम भेद माने कि वो प्रतिबिंब तो भेद है, माने इससे अलग है। अच्छा, एक विचार कर लो, यदि अलग है तो दर्पण के सामने ऐसे हाथ लगा दो आप, प्रतिबिंब पड़ते समय उसमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसमें प्रतिबिंब बना, उल्टे बना, और उसमें जो है जो उससे भिन्न बना, ये सब जो दिख रहा है। तो प्रतिबिंब में और बिंब के बीच में यदि आप हाथ लगा देंगे तो आप देख रहे हैं उसमें प्रतिबिंब है का? यदि हाथ लगा देंगे ऐसे तो क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा? तो फिर आप ये विचार करिए वो प्रतिबिंब गया कहां? वो प्रतिबिंब यदि भेद होता तो कहीं दूसरी जगह उसका स्थान होना चाहिए रहने के लिए, लेकिन नहीं था, तो कहां गया? अरे भाई, वो हमारा बिंब ही जो हमारे अंतःकरण की वृत्ति निकल करके गई, और वृत्ति का प्रयोजन क्या है? आवरण को भंग करना। तो उस वृत्ति ने जैसे पीछे उसमें लगा होता है कुछ ऐसा लाल लाल, तो वृत्ति वहां पर पारदर्शी होकर के, माने पार में जाकर के वृत्ति कांच से, और उसमें जो लगा हुआ है उससे पीछे लौट करके दर्पण से किसको देख रही थी? उस बिंब को। किसको देख रही है? उसी बिंब को देख रही है। तो फिर क्या हुआ? अभेद हुआ। माने भेद की निवृत्ति किससे? बिंब और प्रतिबिंब के दृष्टांत से होती है। तो भेद भ्रांति और संग भ्रांति। अब संग भ्रांति की निवृत्ति किससे करेंगे? जैसे आकाश में आपको कोई चलना जाना आना ये सब दिख रहा है? नहीं है, तो फिर कैसे हो गया इसमें? तो आप देखिए, जैसे घड़ा है तो घड़े में क्या है? आकाश। जैसे एक लोटा है तो लोटे में जो आकाश है, लोटा कहाँ है? आकाश में। और लोटे में क्या है? आकाश। यदि लोटे को हम लेकर के चलेंगे तो उसमें जितना आकाश है उसमें भी चलन क्रिया प्रतीति होगी।
तो इस जो घटाकाश और महाकाश के दृष्टांत से किसकी संग भ्रांति की निवृत्ति होती है। यदि उस घड़े को फोड़ देंगे तो उसमें तो पहले भी क्रिया नहीं थी और फिर भी क्रिया नहीं है, लेकिन भ्रांति से क्रिया दिख रही थी। और जो कनक और कुंडल जैसे भ्रांति है जो ईश्वर से भिन्न, उस परमात्मा से भिन्न जगत के सत्यपने की भ्रांति है, तो उसके लिए दृष्टांत क्या है? जो सोना और सोने से बनने वाले आभूषण। अच्छा, हम ये कहें आभूषण में से सोने को तो हमको दे दो और आभूषण आप ले लो, जिनका नाम और रूप आभूषण है, तो क्या रूप और नाम फिर उसमें रह जाएंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए कनक और कुंडल के दृष्टांत से किसकी, जो जगत की उस ईश्वर से जो भिन्न, जो सत्ता मानते हैं, उसकी निवृत्ति। और विकार भ्रांति, तो विकार भ्रांति आप देखिए, जैसे दो दृष्टांत हैं। एक तो सर्प में, जो रज्जु में सर्प, और एक है जो क्या है, उपाधि स्फटिक मणि। तो स्फटिक मणि है, तो स्फटिक मणि में जो लालिमा है फूल की या किसी कपड़े की, तो वो आप देखिए, हमें उस स्फटिक मणि के धर्म, जो श्वेत धर्म है उसका, और लाल का है लालिमा धर्म, तो दोनों का ग्रहण नहीं हुआ। उसका हमारे अंतःकरण में ग्रहण न होना, क्यों? कि उसका धर्म तो श्वेत है, उसका लाल है। तो जो लालिमा है उससे किसके, उसके संग से, उसके पास से उसमें भ्रांति हो रही है। और एक जो है, जिस प्रकार से जो सर्प है, तो सर्प जो किसमें प्रतीति हो रहा है? रज्जु में। कब? मंद मंद अंधकार के होते हुए, ज्यादा प्रकाश होगा तब भी रज्जु दिख जाएगी, लेकिन किससे दिख रहा है? रज्जु के अज्ञान। किससे हो रहा है? रज्जु के अज्ञान से। अच्छा, उसकी निवृत्ति कब होगी? जब रज्जु का ज्ञान हो जाएगा। जिसकी भ्रांति जिसके अज्ञान से होगी, तो उसकी भ्रांति की निवृत्ति भी उसी के ज्ञान से होगी। कहने का भाव यह है, तो वही एक ही परमात्मा और एक से अनेक होकर के और ये सारी लीला कर रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।